न जाने क्यों एक पत्रकार होने के नाते आज की तारीख यानी 22 मई की तारीख मुझे कभी भी मेरे जहन से जाती नहीं। जानते हैं क्यों? जब भी 22 मई की तारीख आती है मुझे 22 मई 2004 का इतिहास हिंदुस्तान की राजनीति का याद आता है, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। और ये फैसला ऐसा था जो सोनिया गांधी का बहुत बड़ा सरप्राइज कहा जाता है। हुआ क्या, एक एक करके आप समझिएगा। साल था 2004, एनडीए की सरकार चल रही थी, 5 महीने बाद चुनाव होने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल जी के नेतृत्व में एनडीए को यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ये लगता था कि सब कुछ अच्छा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अच्छे नतीजे, पूरे कॉन्फिडेंस में एनडीए की सरकार आ चुकी थी और उसे ये लगा कि जल्दी चुनाव करा लिए जाएं ताकि इसी लहर का फायदा उठा लिया जाए। उसके बाद चुनाव भी हुए, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। इंडिया शाइनिंग का नारा कितना काम किया नहीं किया ये अपने आप में इतिहास है, लेकिन हाँ, जो कांग्रेस का नारा था वो था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। हुआ क्या, बाजी पूरी पलटी कैसे, अब आप ये समझें। एनडीए उस चुनाव में 181 सीट पर सिमट करके रह गई और यूपीए के पाले में आई 212 सीटें। अब इसके बाद क्या होना है? इसके बाद फिर यूपीए की सरकार बननी थी। प्रधानमंत्री जब सभी को ये लगा कि सोनिया गांधी बनेंगी, वैसे ही 22 मई 2004 यानी अब से 19 साल पहले सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि मनमोहन सिंह बनेंगे और वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है। वजह मैं बताऊं उससे पहले आप ये जानें कि अंदर खाने क्या क्या चला यूपीए की सरकार बनाने के लिए। 8 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर थी कांग्रेस को किसी भी तरह से सत्ता में लौटना था। सोनिया गांधी ने खुद से ही मीटिंग शुरू कर दी। सोनिया गांधी गई, खुद से ही रामविलास पासवान से मिली, शरद पवार से मिली ताकि एनसीपी साथ में आए, एलजेपी साथ में आए, और तो और डीएमके वाले करुणानिधि से भी मिली। वो करुणानिधि जैन कमीशन की रिपोर्ट में जिनका नाम आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या वाली फाइल में, लेकिन सोनिया उनसे भी मिली। सोनिया गांधी ने जितने भी क्षेत्रीय दल थे ज्यादातर अपने साथ में करने की कोशिश की। उस जमाने में एसपी और बीएसपी को भी साथ में लाना चाहती थी सोनिया गांधी, लेकिन ला नहीं पाई। लेकिन वजह यह कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। सोनिया को यह पता था कि प्रधानमंत्री अगर एक बार बन भी जाएंगी ना, उसके बाद सवालों के कटघरे में एनडीए और बीजेपी के बड़े नेता खड़ा करने लगेंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर विदेशी मूल का मुद्दा फिर से उठने लगेगा, भड़कने लगेगा और सरकार भटकने लगेगी। क्योंकि उस जमाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने यह कहा था कि एक विदेशी महिला जब संसद के अंदर होंगी तो उन्हें माननीय प्रधानमंत्री कहकर के संबोधित करना पड़ेगा और मैं ये राष्ट्रीय शर्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। सोनिया गांधी को ये पता था कि आगे चल करके ये बहुत बड़ा विवाद बनने वाला है और उसके बाद फिर सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री न बनते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई। हालांकि बीच में कई बार विवाद भी रहा। ये कहा गया कि मनमोहन सिंह जो फैसले लेते हैं इसके पीछे सोनिया गांधी होती हैं। मनमोहन और आखिरी दौर में 2014 आते आते मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के बीच खटास जब अध्यादेश फाड़ करके राहुल गांधी ने फेंक दिया और तब मनमोहन सिंह विदेशी सरजमी पर थे। कहा यह जाता है कि तभी इस्तीफा देना चाहते थे मनमोहन सिंह, लेकिन सोनिया गांधी ने रोक लिया। लेकिन हाँ, 22 मई 2004 की ये जो तारीख है इतिहास में अंकित है और 22 मई जब भी आता है बतौर पत्रकार मुझे ये तारीख याद आती है। मुझे लगा कि कुछ जो मेरी यादें हैं आपके साथ में साझा करूं। नमस्ते।